हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 48th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस, और आज ये उसका पार्ट 7 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी को अचीव करा था, और हम किसी भी प्रोडक्ट कार्ट पे अगर ऐड टू कार्ट कर रहे थे तो बेसिकली हमने यूजिंग यूज रिड्यूसर का यूज़ करके हम हमारी स्टेट को सेव कर रहे थे। और हमने हमारी स्टेट में एक अरे ले लिया था बेसिकली, और उस अरे में हम हमारा डेटा स्टोर कर रहे थे बेसिकली। तो अगर मैं यूज रिड्यूसर यूटिल पे चलूँ तो यहाँ पर हमारा हमने ऐड टू कार्ट एक एक्शन डिफाइन करा था। सो बेसिकली इसके डिस्पैच होने पे, इस इवेंट के डिस्पैच होने पे, ऐड टू कार्ट के इस पर्टिकुलर एक्शन के डिस्पैच होने पे हम हमारी स्टेट को अपडेट कर रहे थे विद दी गिवन प्रोडक्ट कार्ड जिसको हमने ऐड करा था। और देन हमने उसके लिए ऐड टू कार्ट फंक्शन भी डिफाइन करा था, और इसको हम डिस्पैच कर रहे थे। और इस ऐड टू कार्ट को मैंने प्रोडक्ट कार्ट के अंदर एज अ प्रॉप पास करा था, और प्रोडक्ट कार्ट में जो हमारा बटन है उसके क्लिक पर हम इस ऐड टू कार्ट फंक्शन को बेसिकली कॉल करके और हमारा प्रोडक्ट पास कर रहे थे। तो ये सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था। इन केस अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और उस प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप यहाँ पर टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे उस प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बेसिकली हमें जो भी हम प्रोडक्ट हम शो ऐड टू कार्ट करें उसे हमें शो करना है हमारे कार्ट आइटम्स के अंदर। बेसिकली हमें ऐड टू कार्ट होने के बाद हमारी कार्ट आइटम्स में हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए जो भी हमने कार्ट ऐड टू कार्ट किया है, लाइक। और उस प्रोडक्ट की हमें इमेज, देन उस प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस हमें शो करना है। अभी एक बार मैं कंसोल करता हूँ। बेसिकली हमने ऐड टू कार्ट पे हमारा डेटा हम कंसोल कर रहे थे। ये मैंने कंसोल हमारा डिफाइन कर रखा है यूज रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पे कंसोल में हम स्टेट और एक्शन दोनों को लॉक कर रहे थे। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक करा मेरा ये आइटम मुझे मिल रहा है, और आइटम के अंदर आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉपर डेटा मिल रहा है। ये मेरा अरे है, देन बेसिकली ये मेरा स्टेट जो कि एम्प्टी है इनिशियल लेवल पे। देन जो मेरा एक्शन है, तो एक्शन के अंदर हमारी दो चीज़ होती है, लाइक हमारा एक होता है टाइप और एक पेलोड। मुझे दोनों मुझे मिल रहे हैं, और दोनों में मुझे प्रॉपर डेटा मिल रहा है, लाइक उसकी इमेज का यूआरएल मिल रहा है, टाइटल मुझे मिल रहा है, और डिस्क्रिप्शन वगैरह, देन आईडी, प्राइसिंग, सारी डिटेल्स मुझे मिल रही है। सिमिलरली बस मुझे ऑलरेडी ये मैंने हमारे स्टेट के अंदर स्टोर करवा लिया है। बेसिकली अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट कार्ट पे देखें तो हमारे जो ऐड टू कार्ट बटन है वो उसकी डिजाइनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखी है, बेसिकली प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेम है किसी में वो टाइटल है, बेसिकली जो प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम है वो किसी में मल्टी लाइन का है और किसी में सिंगल लाइन या कुछ वर्ड्स का है। उस वजह से ये ऐड टू कार्ट बटन की रिस्पॉन्स डिज़ाइन थोड़ी सी बिगड़ रही है। इसको ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ट के अंदर आएंगे और इसमें हम स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल में एज ऑब्जेक्ट लिखना होता है इसमें। स्टाइल में मैं लिखूंगा सबसे पहले ओवरफ्लो में इसका हिडन कर देता हूँ, हिडन। देन एक प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो मुझे कॉमा देना होगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो सकती है एलिप्सिस। बेसिकली हिडन से ये होगा कि जो मेरा वैल्यूज अगर जो मेरे टाइटल की लेंथ अगर ज़्यादा बड़ी होती है और वो हमारे इस पर्टिकुलर टाइटल एलिमेंट से बाहर जाती है तो उस केस में वो हिडन हो जाएगा। और टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस से वो बेसिकली लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट की नेमिंग ज़्यादा होती है तो उसके आगे वो ट्रंकेट कर देगा और एज अ डॉट रिप्लेस शो होगा। देन लास्ट प्रॉपर्टी हम एक और ऐड कर सकते हैं इसमें, हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो और टेक्स्ट ओवरफ्लो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। देन हम इसमें वाइट स्पेस होता है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिससे ये दूसरी इसमें तीन होते हैं, जैसे नॉर्मल, नन और नो रैप। मैं नो रैप करूँगा इससे मल्टी लाइन कमेंट नहीं होगा, टाइटल नहीं होगा, सिर्फ सिंगल लाइन में ही ये एडजस्ट हो जाएगा। इसे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एस सेव, फॉर्मेट भी कर लेते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से फॉर्मेट भी मैंने कर लिया है। देन कंट्रोल एस सेव।
सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी एड टू कार्ट मतलब बेसिकली प्रोडक्ट कार्ट की डिज़ाइन है वो परफेक्ट है। लाइक सभी का हमारा एड टू कार्ट जो है वो ठीक से शो हो रहा है। देन अब हमें ये करना है कि हमारा जो भी हम कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करें उसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कर रहे थे हम हमारे cart.jsx के अंदर। तो cart.jsx के अंदर हमने एक यूएल के अंदर हम एज अ लिस्ट शो कर रहे थे 1 बाय 1 जो भी हमारी प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा था। सो अभी यह है कि रिड्यूसर विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच हमने हमारी स्टेट को अपडेट कर लिया है। देन स्टेट की हेल्प से हम उस स्टेट मतलब ये स्टेट वेरिएबल की हेल्प से हम हमारी जो हमने स्टेट को अपडेट किया है उसकी करंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं एक बार फिर से हमारी यूज़ रिड्यूसर पे जाऊं तो हमने हमारी स्टेट को अपडेट किया है और हमने आइटम्स के अंदर हमारे आइटम्स के अंदर हमने आइटम्स बेसिकली एक हमारा अरे है और ये अरे हमारा प्रोडक्ट की डिटेल्स को स्टोर कर रहा है बेसिकली। सो हमें प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेट इसलिए लिख रहा हूँ ये बेसिकली ये वेरिएबल मेरा रेफर करता है मेरे करंट स्टेट के वेरिएबल को। सो इसकी हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। स्टेट मेरा एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट अगर मैं अपनी इनिशियल स्टेट आपको दिखाऊं तो इनिशियल स्टेट मेरी एक ऑब्जेक्ट थी और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी थी और उसी को हम जब हमारा एड टू कार्ट एक्शन कॉल हो रहा है तो उसी आइटम्स प्रॉपर्टी को उसी आइटम्स प्रॉपर्टी में हमारा नया प्रोडक्ट जो हमने एड टू कार्ट किया है उसको ऐड कर रहे थे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट और state.items एक बार हम ट्राई करते हैं इसको कंसोल करने की पहले बट ट्राई करते हैं कि कंसोल होने पे हमें क्या मिलता है। कंसोल करें कि H1 में ट्राई करते हैं। लेट्स से एक बार मैं ब्राउज़र पे ही कोशिश करता हूँ कि हम इसे शो कर पाएँ और इसे मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। सेव कर लिया, Ctrl+S सेव। देन किसी को मैं ये हमें दे रहा है ऑब्जेक्ट ना आइटम्स state.items। सो H1 की जगह मैं ऐसे करता हूँ कंसोल ही करवाता हूँ इसे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log Ctrl+S सेव। देन ब्राउज़र पर चलते हैं। सो एक काम करता हूँ कि इसको डिफ़र करने के लिए यहाँ पे एक कम टेक्स्ट भी ले लेता हूँ। आइटम्स Ctrl+S सेव और रीलोड कर लेते हैं। और किसी प्रोडक्ट को लेट्स से मैंने ऐड करा है सो हमें अब एक आइटम्स मिल रहा है और आइटम के अंदर बेसिकली आइटम्स हमारा एक अरे है और उस अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्ट में जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है उसकी डिटेल्स मिल रही है लाइक कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइसिंग, टाइटल और उसकी रेटिंग। सो इट मीन जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट डेटा है वो हमें मिल रहा है। सो हमें बस इसी का यूज़ करना है। सो यहाँ से कंसोल रिमूव करते हैं। सो state.items सो आइटम्स मेरा एक अरे है तो इस पर हमें आइटरेट करने के लिए यूज़ करना होगा मैप और इस मैप के अंदर हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो एक होती है हमारी वैल्यू, इंडेक्स, देन एक अरे जिस बेसिकली जो हमारी करंट अरे है और वैल्यू हमारी वो होगी कि जो हमें अरे के जो इंडेक्सेस है इंडेक्स की वैल्यू बेसिकली। सो इस पर भी मैंने पूरा सेपरेट अरे डॉट मैप पे मैंने पूरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो इनकेस आपको उसमें कुछ डाउट्स हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मैप मेथड वाले वीडियो को देख सकते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ से मिलेगी एक वैल्यू। सो उस वैल्यू को मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ कार्ट आइटम। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और रिटर्न के अंदर हम पूरा ले लेंगे हमारा li। सो li मेरा पूरा एक लिस्ट है। लेकिन अगर मैं एक बार ब्राउज़र पर चलूँ सो ब्राउज़र पर मुझे ये जो पूरा डेटा मिल रहा है पूरा ये जो रो मिल रहा है वो बेसिकली एक पूरा मेरा लिस्ट है। सो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा देन रिटर्न के अंदर पेस्ट करूँगा। फॉर्मेट कर लेते हैं। सो इसके अंदर हमारा जो डेटा हमें चेंज करना है वो है एक तो हमारा इमेज। सो
हमें इमेज कैसे मिल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। सो इसके अंदर जाता हूँ मैं, देन कोई प्रोडक्ट को एक बार ऐड करते हैं। सो मैंने वो रिमूव कर दिया एक्चुअली कंसोल। सो एक्चुअली हम प्रोडक्ट डॉट कार्ड में भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट इमेज करके हमारी इस प्रॉपर्टी का नाम है। तो मैं ऐसा करूँगा कि हमें यहाँ पे लिखना होगा कार्ट आइटम डॉट इमेज, देन कंट्रोल एस सेव, कार्ट आइटम डॉट इमेज। सो अगर मैं अब देखूँ तो मैंने जो किसी प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, इसे क्लोज कर लेते हैं। सो लाइक मैं ये पियर्स्ड आउल रोज को प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। सो अब आपको ये मेरा इमेज एज इट इज शो हो रहा होगा। देन सिमिलरली हम टाइटल और प्राइस को भी चेंज कर लेते हैं। सो टाइटल ये रहा हमारा। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कार्ट आइटम डॉट टाइटल, कार्ट आइटम डॉट टाइटल। सो ये मेरा टाइटल आ गया है। देन सिमिलरली प्राइस, रुपीज़ का सिंबल एज इट इज़ रहने दूंगा और यहाँ पे लिख लूँगा कार्ट आइटम डॉट प्राइस। सो बेसिकली ये सिमिलर एट्रीब्यूट्स हमारे जो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट कार्ड में यूज़ करे, लाइक प्रोडक्ट डॉट टाइटल और प्रोडक्ट डॉट प्राइस। कंट्रोल एस सेव, ब्राउज़र पर चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देन किसी प्रोडक्ट को मैं ऐड करता हूँ। लेट्स से मैंने मेंस कैजुअल स्लिम फिट पे ऐड टू कार्ट किया है। सो यहाँ पर मुझे उसका इमेज और उसका प्रोडक्ट का टाइटल देन प्राइस मिल रहा है। देन सिमिलरली एक बार इस प्रोडक्ट को जॉन हार्डी वुमेंस को मैं ऐड करता हूँ। सो यस, उसका मुझे इमेज, देन प्रोडक्ट का नेम एंड उसका प्राइसिंग मुझे मिल रहा है। सो इट मीन्स हमें एज इट इज़ जो डेटा चाहिए था वो हमें मिल रहा है। सो इस तरीके से हमने ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी की हेल्प से हमने हमारा डेटा को कार्ट आइटम्स में ऐड कर लिया है। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिमूव फंक्शनैलिटी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।